हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है आज है 20 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा बीच में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 अभी बाकी रह गया है, उसको किसी दिन संडे वनडे के दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। आज हमारा 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। अब देखो, चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मात्र 5 क्वेश्चन है। ठीक है। एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं 82, 60, 62, 63 डॉट डॉट, यहाँ तक ये मतलब डॉट डॉट नहीं, कॉमा में है 46 तक, 46 तक। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य में वही होता है जो हम मीन बोलते हैं, अर्थात माध्य बराबर क्या होता है, वही समांतर माध्य बराबर क्या होता है, लिख लो। ये हाई स्कूल में तो आप खूब पढ़े होंगे, ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं लिखे हैं, तो इसमें हम इसको सबको जोड़ देंगे। अब सीधा सीधा जो ये जोड़ते हैं, मैं यहाँ पर है 82, फिर 60, फिर 62, फिर 63, फिर 78, फिर 75, फिर 86, फिर 75, फिर 91, फिर 46। और कितने अंक कह रहा है, 10 अंक का मतलब है कुल संख्या। अब यहाँ पर जोड़ना है तो हमारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ जोड़ो। 6, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18, 5, 23, 23 और 8, 31, 31, 3, 34, 34, 2, 36, 36 और 2, 38, हासिल 3। ठीक है, 4, 9, 13, 7, 20, 28, 28 और 7, 35, 35 और 7, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42, 6, 42, 6, 48, 48 और 6, 2 हो जाएगा 50 और 4, 54, 54 और 6, 60 और 8, 68 और 3, 71 बटे 10। ठीक है, ऐसे जोड़ना है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ हो जाएगा 71.8। यही हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक है, आपको पता हो गया ना, ऐसे जोड़ना है। मैं तो ये सोचो कि इतना मतलब इतनी संख्याएं दी हैं, इसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक अंक पीछे से जोड़ते चले जाओ। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ESSC CHSL में पूछा गया है 20/3/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी बताते हैं। देखो, ये दिखने में बड़ा लगता है लेकिन है आसान। दिखेगा बड़ा लेकिन बस नियम पता होना चाहिए आपको। अगर नियम पता है तो आप आराम से आसानी से हर चीज कर लोगे। अब यहाँ पर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर है, यह है रूट 529 प्लस 5.29 प्लस है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर 0.0529 ठीक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है ये 529 किसका वर्गमूल है, 529 23 का है शायद। ठीक है, 23 का है। और यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये कितने अंक पर दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद। ये आपको आना चाहिए कि देखते ही हमें समझ जाना चाहिए। ये तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए वर्गमूल, हाँ। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है हमें 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कितने अंकों को गुणा करके ये 2 अंक पर लगा है, ठीक है। फिर अगर 4 अंक पर लगा है तो ये कितने अंक पर दशमलव था कि इन पर कितने अंक पर ये मतलब 2 संख्याओं को हमने 2 अंकों को गुणा किए हैं, या 2 अंकों या तो 2 संख्याओं को, कितने अंक पर दशमलव था कि 4 अंक पर जाके हो रहा है। ये मेरी बात समझो सही से, क्योंकि है सेकंडों का क्वेश्चन, लेकिन बात यह है कि समझने की बात है। ये पूछा गया है, लिख दे रहे हैं एसएससी CHSL 20/3/2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये किसका है मेरे को, ये है 2 3, एक मिनट, यहाँ तो कुछ है नहीं ना, नहीं तो दिक्कतें, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 प्लस लगाओ, ये क्या लिखा था रूट में, हम इसको क्या लिख दें कि यहाँ रूट के बाहर हो जाए। ये लिखा था 0 पॉइंट नहीं, ये हो जाएगा 2.3, तभी तो इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा। एक बार और इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना, प्लस लगाओ। अब यहाँ 4 अंक पर है, ध्यान से देखना, ये क्या इसमें हम पेयर बना दें, पेयर हमारा क्या बन जाएगा 0.23 और पेयर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ोगे कैसे देख लो ध्यान से, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, क्योंकि दशमलव किधर 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 बढ़ा दो, बस। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाईं तरफ वाला यहाँ पर रखोगे ये, फिर दशमलव के दाईं तरफ वाला ये, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, दशमलव के दाईं तरफ क्या है 2 और 3, ऐसे हम रखते हैं। फिर इसको हमें जोड़ना है, यहाँ भी 0 बढ़ा दो, अच्छा लगेगा। और क्या है कि फिर यहाँ 5, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 5, यहाँ 2, ठीक है। ऐसे आपको जोड़ना है, हमारा उत्तर हो जाएगा 25.53, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे जोड़ना है, घटाने में भी ऐसे रखते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप सही से दशमलव के बारे में नॉलेज है तब, कि आपको गुणा कैसे करना है, आपको भाग कैसे करना है, आपको भाग करते समय हमें कितने अंक पर डेसिमल लगाना है, और जोड़ते समय कितने अंक पर डेसिमल लगाना है। ये सब चीज़ आपको पता है कि समझ लीजिए कि कहीं पर मिस्टेक नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर एक औसत का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है, 4/7/2024 में आया नया क्वेश्चन है अभी, ठीक है। देखो है बहुत आसान, बस ये बात है कि देखो कितना हो गया, 1 2 3, अब की तीसरा है, कह रहा है कि 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याएं, देखो 1 से 69 तक बोला है। देखो ये किस साल में पूछा गया है, लिख दे रहे हैं एसएससी CHSL, ये पूछा गया है
04/07/2024 अभी 24 में नया क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो औसत ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा है, अब बोला है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम औसत ज्ञात करते हैं, अगर जो हमारे अंक होते हैं उनमें डिफरेंस बराबर होता है तो हम एक ही नियम डायरेक्ट लगाते हैं, सब में एक का अंतर है। ठीक है, अंतर सब में, तो सीधा सीधा औसत बराबर हम क्या लिखते हैं, प्रथम पद, अगर अंतर बराबर है तो यही पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, ये नियम याद रखना, ये लिख दिए इसलिए कि आप समझ जाओ प्राकृतिक संख्याएं। तो पहला पद 1 है और अंतिम पद 69/2 अर्थात 70/2 काटेंगे तो आएगा 35। औसत कितना आएगा, 35 आएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चार नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है 4, A और 16A का चतुर्था अनुपाती 81 है A का मान क्या है। ये पूछा है एसएससी सीपीओ में 27/06/2024। नोट कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चतुर्था अनुपाती में क्या होता है, BC गुणे अपान A। तो चतुर्था अनुपाती हमारा 81 दिया है, इसमें क्या होता है, 3 पद होते हैं चतुर्थानुपाती में, दूसरा गुणे तीसरा अपान प्रथम पद। चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है, एक बार लिख दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चतुर्था ये याद रखते, अनुपाती बहुत आसान है, बहुत मजा आता है। B गुणे C अपान A, नोट कर लेना। हमारा चतुर्था अनुपाती क्या दिया है, 81। B हमारा क्या दिया है, A है। ध्यान से देखना, ये है C, ये है B, ये है A। ठीक है, तो C कितना है हमारा 16 अपान A कितना है 4। ठीक है, अब देखो A क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग लिखो, इसको ऐसे लिखो क्योंकि आपको दिखे। 4 एकम 4, 4 चौ 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 81 बराबर 4A²। 4 यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ आकर के भाग करेगा। ठीक है, यहाँ पर रूट हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट A। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 गुणे 9 कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा 9/2 ये लिखो, या A बराबर 4.5 लिखो। ठीक है, दोनों एक ही उत्तर है।
हमारा लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है, ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी नोट कर लेना ये, ठीक है। चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको यही नियम लगानी है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रम मोहन और सोहन की सोहन की आयु का योग 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। यदि सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, तो मोहन की आयु क्या होगी, तो मोहन की आयु वर्षों में क्या है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन आपको बस खाली जानना है कि इसमें ट्रिक क्या है। देखो मोहन और सोहन की आयु का योग, देखो मोहन है, मोहन प्लस सोहन के आयु का योग 36 वर्ष है, ठीक है। यदि सोहन मोहन से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए, यम, ये तो आपको पता है, यम बराबर 36 + 6/2। सोहन की भी ज्ञात कर लो, 36 - 6/2, ये हो गया 42/2। सोहन की हो गई 21 वर्ष, नहीं सॉरी मोहन की, और ये घटा, ये हो गया 30 वर्ष/2 कटाइए 15 वर्ष। मोहन कितने वर्ष का है, 21 वर्ष, सोहन कितने वर्ष का है, 15 वर्ष। बस यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। पूछा है मोहन की, तो मोहन की यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। दोनों की आ गई वर्षों में। अब यहीं पर होता है क्वेश्चन समाप्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।